आप इनसे बोलोगे ना राष्ट्रगान सुनाओ, इनके मुंह से सामने जय श्री राम। अरे वो तो ठीक है भाई, राष्ट्रगान, अरे जय श्री राम। अरे भैया तू नेशनल एंथम तो बता के बोल, तुझे जय श्री राम। भैया हमें नहीं पता, हमें नहीं पता। यही है, वहां खून हो गया उस लड़की का, वहां सर फट गया उस लड़की का, वहां पे लूट मार होगी, बलात्कार हो गया, मणिपुर हो गया, ये हो गया, और जय श्री राम जय श्री राम और जय श्री राम। ये नहीं। नमस्कार, मैं धामनी शर्मा सचक भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। देखिए, रेसलर विनेश फोगाट जो है अपने देश जो है भारत एक बार लौट आई हैं और पेरिस ओलंपिक्स जो उनके साथ हुआ कि 100 ग्राम वजन के ऊपर उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। गिन्नी सानी हमारे साथ मौजूद है इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। विनेश ने भारत आते ही एक बहुत ही इमोशनल पोस्ट जो है वो ट्विटर पर पोस्ट किया और 3 पेज का ये पूरा का पूरा एक कहानी उन्होंने बताई जिसमें अपनी हिस्ट्री उन्होंने बताई और साथ ही एक चीज विनेश फोगाट ने ये कह दी है कि हमारी लड़ाई यहीं पर ही खत्म नहीं हुई है। अगर ये सोचा जाए कि किस लड़ाई की बात की जा रही है तो विनेश क्या कोई राज खोलने वाली हैं या एक बार फिर से जो उनका सरकार से पुरानी लड़ाई चल रही थी उस बारे में भी बातचीत जो है आगे कर सकती हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो उसके साथ हुआ वो वही जानती है। बहुत सारे ऐसे राज होंगे जो उसने अपने अंदर दफन किए होंगे कि जब मैं घर जाऊंगी तो अपने लोगों से बोलूंगी और बताऊंगी कि देखो मेरे साथ क्या क्या हुआ है। अब जो उसने अपनी लड़ाई का जिक्र किया वो लड़ाई, सबसे बड़ी बात यह है कि कुश्ती की लड़ाई। वो जिस मिट्टी से बढ़ करके आगे पहुंची है उस मिट्टी का साथ वो नहीं छोड़ेगी। हो सकता है कि वो और आगे तक खिले, हो सकता है उसके अंदर बहुत कुश्ती बची हुई हो भी। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम किसी भी एंगल से देख सकते हैं। अब वो सरकार के राज खोलेगी, पोल खोलेगी, या जो फेडरेशन ने उसका गलत किया उसकी जांच पड़ताल की बातें रखेगी। अब वो तो नेचुरल सी बात है, उसके मन में क्या है वो तो वही जाने। पर सच्चाई सबसे बड़ी बात यह है कि उसके साथ वहाँ पर साजिश हुई है। अब वो साजिश के खुलासे यहाँ से हैं कि अगर एक लड़की का वजन रात को 2 किलो या 2.25 किलो बढ़ गया था तो वो बढ़ने की वजह क्या थी? जो शाम को खेल रही है तो वेट पूरा है, और सुबह अचानक बढ़ता है, इसका मतलब रात को क्या उसको डाइट दी गई, ऐसी क्या चीज़ें दी गई, उसकी जांच होनी चाहिए। खाने को क्या दिया गया डॉक्टर के द्वारा। तो आज हमारे देश के अंदर ये समझना पड़ेगा कि लोग वहाँ तक नहीं जा रहे। और आपके पास एक ऑप्शन था कि आप उसको इंजरी दिखा करके बैक फुट पे कर देते कि भैया। और दूसरी बात, कमरे में ही वजन तोल लेते सुबह और कहते देख विनेश देख 100 ग्राम 200 ग्राम फालतू आ रहे, हमें रूल पता है बेटा, कुछ नहीं होगा, जो जीती है वो भी खत्म हो जाएगा। तो आप समझो इस बात को कि विनेश के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है, बहुत बड़ी साजिश। यही राज वो खोलने वाली है, मतलब खोल सकती हैं, ऐसा भी नजर आ रहा है कि देखिए, सबसे बड़ा राज तो मैं आपको बता देता हूँ। आज बहुत सारे अंधभक्त ऐसे हैं जिनमें दिमाग तो है नहीं, गोबर खाते हैं ये लोग। आज इन्होंने जिक्र किया है कि आप सरदार जी बताओ कि वो जो है 54 किलो में क्यों नहीं गई, क्यों लड़ रही थी 50 किलो में। अरे भाई, तुम लोगों के पास दिमाग है, गोबर खाते हो। 54 किलो में उसको भेजा ही नहीं गया। आज इससे पहले जब आंदोलन हुआ था हमारे देश में तो फेडरेशन ने एक रूल निकाला था हमारे देश की, और वो फेडरेशन ने ये रूल निकाला था कि भैया इनकी आपस में फाइट होगी, जो जीतेगा ट्रायल होगा और जो जीतेगा वो आगे जाएगा। विनेश ट्रायल के लिए राजी थी, पर अंतिम पंगाल को पहली मोहर लगा दी गई कि अंतिम पंगाल के साथ विनेश का 54 किलो के अंदर कोई भी ट्रायल नहीं हुआ। विनेश फोगाट ने ओपन चैलेंज दिया कि मेरा इसके ट्रायल कराओ, जो जीते उसको भेज दो, मैं मना नहीं कर रही। पर हमारी फेडरेशन ने उसका सीधा एक तोड़ दे दिया कि खेलना है तो 50 किलो में खेल, खेलना है तो 50 किलो में खेल। अपने देश के लोग अपने देश की थोड़ी ना ऐसा होगा कि इंसल्ट कराएंगे या मेडल नहीं लाने देंगे, तो गर्व की बात हो जाती है ना। आज आपसी रंजिश बहुत बड़ी होती है। आज जो बृजभूषण साहब के साथ हुआ वो किसी से छिपा नहीं है। आज उनके ऊपर जो तोहमतें लगी, हम नहीं कहते कि कोर्ट ने क्या करा क्या नहीं किया, दिल्ली पुलिस ने FIR भी की पर गिरफ्तार नहीं किया, वो तो सारे मुद्दे राजनीतिक हैं। पर सवाल ये है कि जब एक इंसान के ऊपर इस तरह का से हमला होता है तो वो ये सोचता है बदला तो मैं भी लूँगा। ये बदले में हुआ है जी। और आज आप ये बात कर रहे हो, हमारे देश के लोग उसको गालियां दे रहे हैं बहन बेटी को। आप यहाँ से देखो ना, आज पूरे विनेश फोगाट को लेकर समाज 2 भागों में डिवाइड हो गया है। एक समाज वो है जो BJP के साथ है और एक समाज ये जो न्यूट्रल है। जो न्यूट्रल है वो अपनी बात सीधी सीधी रख रहा है। आप मेरी वीडियो के कमेंट में उठा के देखो, विनेश फोगाट को नागिन बता रहे हैं, 2 मुँह सपनी बता रहे हैं, कितनी माँ बहन की गालियां दे रहे हैं। अभी BJP के बंदे ने तो कितनी बड़ी बात बोल दी थी कि 2-4 कपड़े कम पहन लेती तो 100 क्या 200 ग्राम वजन कम हो जाता। आप सोचो कितनी बेशर्मी वाली बात है कि 70 लाख हमने खर्च कर दिए, तो 70 लाख खर्च कर दिए। अब सोचने की बात है कि खिलाड़ियों के ऊपर, अरे तुम जो अपने मकानों के किराए देते हो वो भी हमारे दिए हुए पैसे हैं टैक्सों के। तो आज क्या कोई नेता घर से लेकर के आता है? तो ये बहुत बड़ी साजिश है। विनेश फोगाट के अंदर गेम खत्म नहीं हुई है और आज जो उसका स्वागत हुआ है वो भव्य स्वागत। मैं ये कहता हूं कि एक ओलंपिक जीतने के बाद भी ऐसा स्वागत ना होता जो उसका हारने के बाद हुआ है, क्योंकि उसने भारत के लोगों का दिल जीता है।
और आज ये गोल्ड की बात कर रहे हैं, हमें तो ऐसा लग रहा है कि लंदन से उठा करके कोई कोहिनूर को ले आया हो भारत के अंदर। आपसी रंजिश में कहीं ना कहीं ये नहीं हुआ कि एक देश ने एक अच्छी खिलाड़ी को खो दिया, क्योंकि अलविदा तो वो कह ही चुकी हैं। देखिए आज की डेट में देश की मिट्टी, हरियाणा की मिट्टी बहुत से ऐसे खिलाड़ी और भी पैदा करेगी, पर इतिहास ये याद रखा जाएगा कि उसका कितना गलत सिर्फ यही नहीं हुआ। आप जानते हो क्या गलत हुआ है? उसने जो वहाँ ओलंपिक में फाइट लड़ी हैं उनके रिकॉर्ड ओलंपिक से हटा दिए गए। 12 खिलाड़ी भारत से गए थे, 12 खिलाड़ियों में सबसे निचले पायदान पे विनेश फोगाट है। आप ये देखो कि आज जो हम सेमीफाइनल की बात करते हैं कि वो जीती है, जिन पहलवानों को उसने पटक पटक के मारा वो कुछ नहीं है। मतलब आज की डेट में पेरिस ओलंपिक में वो घूमने गई थी और वापस आ गई, ये हमें इतिहास बताएगा। इतिहास में उन फाइटों का कोई जिक्र नहीं होगा जो आज की जनरेशन जानती है, कल को मर खप जाएगी। आज से 50 साल बाद अगर कभी एक आंदोलन विनेश पर इस प्रकार से भारी पड़ गया कि पूरा करियर चौपट कर दिया। मैं कह रहा हूँ उसका रिकॉर्ड ही नहीं है। आज जो उसने एक अंतर्राष्ट्रीय और खिलाड़ियों को हराया, वर्ल्ड रेसलरों को हराया, वो रिकॉर्ड ही खत्म हो जाएंगे ओलंपिक से। ओलंपिक फेडरेशन ने बाहर कर दी है वो। तस्वीरें ऐसी आई कि देखिए, तस्वीर इतनी रोई है विनेश यहाँ पर भारत आकर, और अपनी माँ के गले लगकर भी वहाँ रोई हैं। बजरंग पुनिया वहाँ पर पहुंचे थे, साक्षी मलिक, दीपेंद्र हुड्डा यानी कांग्रेस के जो है सांसद हैं अब तो फिलहाल, वो भी वहाँ पर पहुंचे थे। तो इस सब रंजिश के बीच अब ये देखिए ना कि सरकार, नरेंद्र मोदी ने भी जो है ट्वीट किया था, तो ट्वीट का कहीं ना कहीं फर्क ऐसा मिलेगा कि हाँ विनेश चुप हो जाए, आगे कुछ बोले ना। देखिए बात यहाँ चुप्पी की नहीं है। अगर बेटी चुप्पी साधने वाली होती तो वहाँ ओलंपिक में अपने लिए आवाज न उठाती कि मुझे मेडल दो। वो वहाँ पे भी लड़के आई है। जिस खून के अंदर अगर पहलवानों को पटकने की क्षमता है तो देश की जो साजिशें होती हैं उनके खुलासे करने की भी क्षमता है। आज नरेंद्र मोदी साहब ने कोई ट्वीट नहीं किया जब वो जीती, फाइनल में पहुंची, कोई ट्वीट नहीं किया, हार गई तो फटाफट ट्वीट निकल के आ गए। तो ये साजिश कामयाब होने का एक दर्द था या खुशी थी, ये भी हमारे देश के लोगों से सवाल है कि आप वक्त जवाब दो। बताओ नरेंद्र मोदी साहब को उस समय क्या मिला? खुश भी होंगे इस चीज से कि हार गई। कई लोग से क्या मतलब है? 100 में 70 लोग खुश हैं, 100 में 70 लोग उसकी हार पे खुश हैं। तो हमारे देश के अंदर मैंने आपको क्या बोला कि उसकी हार में लोग खुशियां ढूंढ रहे हैं। तो ये तो देशभक्ति की बात करते हैं, खुश तो वही होंगे ना फिर जो या तो भाजपा की साइड है या जिनके राष्ट्रभक्ति की बात कर रहे हो। उल्टे तिरंगे पकड़ने वाले आप जाओ मेरी प्रोफाइल पे फोटो पे देखो इनकी, उल्टे तिरंगे पकड़ रखे हैं। अगलों ने कल 15 अगस्त मना रहे हैं। जिन आदमियों को तिरंगा पकड़ने की औकात नहीं है, उल्टे और सीधे में फर्क नहीं पता, इनको उल्टा करने का मन कर रहा था मेरा। जो भाजपा के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, इनको तिरंगे का सीधा और पुट्ठा पासा नहीं पता, ये देशभक्त बनेंगे, ये राष्ट्रभक्त बनेंगे। सबसे बड़े जो लोग हैं देशभक्ति के नाम पे सर्टिफिकेट बांटने वाले, उनको राष्ट्रगान का नहीं पता क्या होता है। आप इनसे पूछ लो राष्ट्रगान सुनाओ, इनका मुंह नहीं खुलेगा। आप इनसे बोलोगे ना राष्ट्रगान सुनाओ, इनके मुंह से जय श्री राम। अरे वो तो ठीक है भाई राष्ट्रगान, अरे जय श्री राम। अरे भैया तू नेशनल एंथम बता के बोल तो जय श्री राम। भैया हमें नहीं पता, हमें नहीं पता। ये हरकतें इनकी। तो आप यहाँ से लगा लो जिन लोगों को राष्ट्रगान के नाम पे जय श्री राम, इंसाफ की बात करो जय श्री राम। भाई वहाँ इसको मार दिया गया जय श्री राम, वहाँ खून हो गया उस लड़की का, वहाँ सर फट गया उस लड़की का, वहाँ पे लूट मार होगी, बलात्कार हो गया, मणिपुर हो गया, ये हो गया, और जय श्री राम जय श्री राम और जय श्री राम। ये नेता हैं। आपने भी संसद में काम नहीं करवाया, आपने सड़क नहीं बनवाई, वहाँ रेलवे गिर गया, जय श्री राम। तो जिस आदमियों की सुबह और शाम जय श्री राम, तो उनसे क्या उम्मीद करोगे आप कि वो हमें जवाब कहाँ देंगे?